दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाए रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, रहनुमाए रूहानियत के देखने और तमाम सुनने वाले दोस्त अहबाब को अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा अमल है वो नादे अली के मुतल्लिक़ है। बहुत सारे लोग पूछते रहते थे कि नादे अली की कोई ख़ास जो अमल है या वज़ाइफ़ है जो भी है वो हमें बताएं ताकि हम इससे कोई काम ले सकें या हम इसे पढ़कर फ़ायदा लें। बहुत सारे लोग हैं जो अपने विरद में नादे अली रखे हुए हैं। मैं आज आप सभी लोगों को एक बात बताता चलूँ कि नादे अली एक ऐसी पावरफुल आयत है जिसको पढ़कर आप किसी भी चीज़ का पता लगा सकते हैं। आज मैं आपको इन्हीं में से एक चीज़ बताऊँगा। आप नादे अली को पढ़कर किस तरह से किसी भी जगह पर ख़जाने का पता कर सकते हैं। आप एक छोटा सा पानी का बाउल ले लें, उसमें आप नादे अली पढ़ा करें 1400 बार। 1400 बार पढ़कर पानी पे दम कर दें। दम करके, ये 14 दिन का अमल है, दम करके वो आप पानी आपने एक बोतल में भर के रख लेना है। रखने के बाद आपने क्या करना है जी, कहीं पर भी अगर आपको पता चल जाए या शक हो, महसूस हो जाए कि यहाँ पर आपको ख़जाना महसूस हो रहा है, तो वहाँ पर जाएं, आप वो पानी पी कर जाएँ, उसके आँखों पे छट्टे मार कर जाएँ। जहाँ जहाँ से आप गुज़रेंगे तो आपको उस जहाँ पर ख़जाना होगा या कोई पोशीदा चीज़ होगी, तिलिस्मी या कुछ भी ऐसा, तो वो चीज़ आपको ख़ुद बोल कर बता देगी कि यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ मौजूद है, इसे निकालें, अपने इस्तेमाल में लाएं। ये नादे अली की बहुत बड़ी फ़जीलत है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। उम्मीद करूँगा और आप इससे बहुत ज़्यादा काम ले सकेंगे। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मुख्तसर बताया है कि कोई भी आपको कह देता है या फिर आप ख़ुद अमल करके कहीं पर ढूंढने चले जाते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि जहाँ पर ख़जाना होगा वहाँ पर जानवरों का कहर बहुत होगा, मतलब जानवर बहुत ज़्यादा होंगे। एक दूसरी जगह अगर आपको कहीं पर मतलब ख़जाना नज़र आ भी जाता है तो वहाँ पर जानवर नहीं मिलते, तो वहाँ पर ज़रूर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते होंगे। अगर वो शहर की आबादी से हटकर है तो वो जगह बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगी। ये 3-4 अलामतें जो हैं वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ मैंने ख़ुद प्रैक्टिकल की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जहाँ पर अगर आपको जंगल या किसी फसलों में या कहीं आबादी से दूर कोई भी जगह होगी, उसकी हार्ड होने की वजह ही यही होगी कि कोई भी इंसान अगर इसको निकालता है तो वो अपनी रूहानियात की आंख से देखकर निकाले। ऐसे तो जाहिर सी बात है अगर हर दूसरा इंसान निकालने पे चला जाए तो ज़मीन है, जितना खोदी जाओगे उसने जो अंदर होगा वो निकलता आएगा बाहर। मगर जहाँ पर ख़जाना होगा वो जगह बहुत हार्ड हो जाएगी ख़जाने की वजह से। अगर कहीं रोड के दरमियान या सड़क से उधर इधर या उस जगह पर ख़जाना होगा तो वहाँ पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते होंगे। ये वो अलामतें हैं, ये वो मुशाहिदात हैं जो मैंने ख़ुद देखे हैं अपनी आँखों से। ये वो बातें हैं कि आपको कोई और नहीं बताएगा, कोई भी इंसान नहीं बताएगा। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों से ये ख़ुद पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए पूछा। बहुत सारे लोग पैसे दे दो, पैसे, मैंने बड़े पैसे लगा कर देखे। हो सकता कोई बताएगा, किसी ने नहीं बताया, सब पैसे लेकर गायब। आज मैं आपको ये बात फ्री बता रहा हूँ कि आज जब ये अमल आप करोगे तो आपको इस तरह से पता चलेगा कि वहाँ पर ख़जाना है या कुछ चीज़ पोशीदा है ऐसी जो कीमती है या तलिस्मी है, तो आप निकालना है। तो निकालने का तरीका अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो फिर ये अमल करें, मतलब आप 14 दिन फिर अमल करें, पढ़कर सो जाएं, अपने आप पर दम करें नादे अली और दुआ करें कि मुझे इसका जो तरीका है निकालने का वो मुझे पता चल जाए। वो आपको दिखा दिया जाएगा 2, 4, 5, 7 दिन के अंदर अंदर। जैसे ही आपको पता लगे आप वहाँ पर चले जाएं, फिर खुदाई करें, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ख़जाना मिल गया। और खुदाई का जो टाइम रखें वो दोपहर 1 बजे रखिएगा। ये ज़रा ख्याल कीजिएगा, जहाँ पर भी खुदाई करनी है, जहाँ पर कोई पोशीदा चीज़ निकालनी है, दिन में या सुबह शाम कहीं भी कभी भी करेंगे तो वहाँ से वो चीज़ मिलेगी नहीं, या रात को 1 बजे या दोपहर 1 बजे।
बाकी अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, दिए गए नंबरात पर रब्ता करके रहनुमाई भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी रहनुमाई की जाएगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अमल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।